शिव स्वरूप शिविकार नमहु त्रियोग समाहिनी के विलक्षण प्रतिभा के धनी पंडित कविवर दौलत राम जी, जिनके द्वारा रचित है छह ढाला अर्थात लघु समय सार, जिसका अध्ययन करने से जीव कर्म रूपी व कषाय रूपी शत्रु से अपने को बचा सकता है। ऐसे ही कल्याणकारी छह ढाला ग्रंथ पर बृहद व्याख्यान श्रवण कीजिए गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की सुशिष्य गणनीयानिक श्री 105 विशा श्री माता जी के मुखारबिंद से ज्ञान अहिंसा का जय घोष गुरु माँ विशा श्री दर्पण यूट्यूब चैनल पर। गुरु माँ के मंगल प्रवचनों का प्रतिदिन लाभ प्राप्त करने एवं पुण्यार्जक बनने के लिए संपर्क करें पंकज जी पांड्या, जयपुर। संपर्क सूत्र 9828027256। प्रशांत जैन, जयपुर 9829153936। राशि जमा करने हेतु बैंक विवरण। श्रीमद् परम गंभीर शाद्वदमोघलांशनम् जिया त्रैलोक्यनाथाय शासनं जिन शासनम् शासनं जिन शासनम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप सेवकार नमहु त्रयोग समारिके। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवाई देवी कजरार्थी आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर श्री 108 विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रमाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कमनों करोड़ मुनि महाराजों की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की शरण निश्रा में पार्श्वनाथ स्वामी के चरणों में विराज कर हम सभी उनकी पावन अमृतमयी वाणी का रसपान छह ढाला के माध्यम से कर रहे हैं। जिन वाणी जगत कल्याणी है, जन जन को आनंद और मंगल देने वाली है, ऐसी माँ जिन वाणी को जो श्रद्धा भक्ति आस्था के साथ अपने कर्णांजलि से पान करके अपने हृदय आसन पर विराजमान करता है, माँ जिन वाणी उसे 3 लोक के शिखर पर विराजमान करती है, ये माँ जिन वाणी की महिमा है। लगातार विगत दिनों से जिन वाणी की महिमा की ही चर्चा चल रही है कि संसारातीत होने का मार्ग अगर किसी ने बताया है तो माँ जिनवाणी ने बताया है। ऐसी परम उपकारिणी माँ जिनवाणी जिसके माध्यम से हम चारों गतियों के बारे में हमने जाना, जिसके माध्यम से हमने चारों गतियों के दुखों के बारे में जाना, चारों गतियों के भ्रमण के बारे में जाना, और उसके माँ जिनवाणी के माध्यम से ही उन दुखों से हम कैसे बचें। अनादिकाल से जो हम दुखों को भोग रहे हैं, उनको बचने का उपाय क्या है, उनसे हम कैसे बचें, उनके कारण क्या हैं, हमको आखिर क्यों दुखों को भोगना पड़ा, क्या कारण रहे वे जिनके कारण हम इन दुखों को भोगना पड़ रहा है, भोगना पड़ा है अनादिकाल से, और हमारे अनंत भव बीत गए दुख में ही सुख की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई। उनके कारणों को हमने समझा
और अब उनसे दुख के बचने के उपाय क्या हैं, इन उपायों की चर्चा चल रही है तीसरी ढाल के माध्यम से कि सम्यक दर्शन प्रथम उपाय है। अब उसके बाद सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के माध्यम से हमने जाना कि हमको ये उपाय कैसे कैसे करके और हम अनंत सुख की ओर अपना गमन करें, क्योंकि संसार में सुखों की खोज में हमने अनंत भव बिताए। 1, 2, 10, 50, 100, 1000, लाख, करोड़ नहीं, अनंत की संख्या में है केवल सुख पाने के लिए। क्योंकि आखिर जीव सुख ही क्यों पाना चाहता है? तो सुख का, आत्मा का स्वभाव ही सुख है। जैसे आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन स्वरूप है, आत्मा ही ज्ञान दर्शन है। अब उस ज्ञान दर्शन में आत्मा का और क्या स्वभाव है? आत्मा का स्वभाव तो सुख पाने का ही है। आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगमन करना ही है। ये आत्मा के कुछ स्वभाव हैं। जन्म से आप बालक को देखेंगे, वो सुख पाने के लिए ही रोता है कि नहीं? रो रहा है, चिल्ला रहा है, माँ ने जैसे ही गोद में उठाया कि शांत हो गया, चुप हो गया और देखकर हंसने लगा। उससे बड़ा बालक हुआ तो वो सुख पाने के लिए कहीं खिलौने चाहता है, कहीं खेल चाहता है, कहीं माँ मुझे खिलाए ये चाहता है, कोई मुझे बाजार ले जाए ये चाहता है, मुझे जो मेरी इच्छा है वो वस्तु प्राप्त हो जाए ये चाहता है। इसमें भी वो सुख, वो बालक है, वो भी सुख के ही लिए जो चाहता है वो सुख के लिए। जिसको भी हम देखेंगे, चाहे वो पक्षी हो, चाहे पशु हो, चाहे नन्हे नन्हे कीड़े मकोड़े हों, ये भी लगातार चल रहे हैं, गमनागमन कर रहे हैं केवल सुख पाने के लिए ही। आप सुबह से लेके रात्रि के विश्राम तक जो भी कार्य करते हो केवल सुख पाने के लिए ही करते हो। लेकिन विचार करना, संसार में कितने लोग हैं जिन्होंने सुख को पा लिया है, इंद्रियों के भोगों को पा लिया है, बात अलग है। इंद्रियों को खुश कर दिया है, वो बात अलग है। लेकिन आत्मा के लिए सुख की कितनी व्यवस्थाएं की। उस आत्मा को सुख के लिए, क्योंकि स्वभाव सुख किसका है? आत्मा का है। इंद्रियां तो भोगी हैं, भोगों में आनंद मान रही हैं। जिस इंद्री का जो कार्य है, स्पर्श इंद्री का जो कार्य स्पर्श इंद्री का भोग करने का है, उसको वो मिलता है, आनंद आ जाता है। आप लेटने के लिए गए और जैसे ही स्पर्श इंद्री को अपना भोग मिला, भोग स्पर्श इंद्री का भोग मिला, जैसे ही डनलप का गद्दा मिला, ठंडी ठंडी हवा गर्मियों में मिली और ठंडी में रूम हीटर की तपन मिली और गरम गरम वस्त्र मिले, तो आप देखना भोजन के बाद अच्छी नींद आ जाती है। और गर्मियों में भोजन के बाद ठंडी हवा चल रही हो और आराम से लेटने की व्यवस्था हो तो कितनी अच्छी नींद आती, घंटों सो जाते हो। तो ये स्पर्शेंद्री का सुख है, वो यही मांग रही है। और भी जो स्पर्शेंद्री के भोगों की सामग्री मिल जाती है जब जब, तो वो आनंद लेती है। अब ये किसका सुख है? क्या इस सुख से आत्मा को सुख मिल रहा है? क्या इंद्रियों को भी मैं कह रही हूँ सुख मिल रहा है? का तत्काल का सुखाभास जिसे कहते हैं। अगर सुख ही था कूलर पंखे में तो सुख ही था एसी में, अब पंखे क्यों नहीं चला रहे? एक ही पंखा चल रहा है, वैसे सब पंखे चलते थे अभी तक, फिर भी पसीना आता था, बंद हो गया क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। और थोड़े दिन दीपावली निकलने दो, फिर पंखे भी बंद कर दोगे, फिर आप गर्म वस्त्र पहनने लगोगी। अबे जो वस्त्र पहने इसके साथ में और आप फुल वस्त्र पहनोगे, शॉल भी डालोगे, घर में रजाइयाँ वगैरह भी ओढ़ोगे, ये सब होगा कि नहीं? कान भी बंद करोगे, मुंह भी बंद करोगे। अगर इसी में सुख था उनकी आवश्यकता क्यों, और उसी में सुख था तो पुनः गर्मी में फिर चेंज क्यों करते हो? इसलिए ध्यान रखना, इंद्रिय भोगों के जितने भी सुख सुविधाएं बनाई हैं वे सब सुखाभास हैं, सुख नहीं है। और भोजन में ही सुख होता तो फिर भोजन करने वाले बीमार क्यों होते हैं? उपवास करने वाले बीमार नहीं होते, लेकिन भोजन करने वाले ही बीमार होते हैं। जितनी बीमारियां हो रही हैं ना, भोजन करने से ही हो रही हैं। कहीं फल दूषित आ रहे, कहीं सब्जी दूषित आ रही है, कहीं अनाज दूषित आ रहा है, कहीं जो खाद लग रही वो दूषित लग रही है। उससे जितनी भी भोजन सामग्री आज हमें प्राप्त हो रही है, उसी भोजन सामग्री से ही बीमारियां उत्पन्न हो रही।
किसी को अजीर्ण का रोग हो रहा है, किसी को पेट का रोग हो रहा है, किसी को कैंसर का रोग हो रहा है। पहले क्यों नहीं थे ये सब? इतने कैंसर आपने जो आज सुन रहे हैं, मुझे लगता है पहले जैसे फोड़े होते थे ना, वैसे आज कैंसर का रोग हो गया। पहले जैसे कभी फीवर आता था, वैसे आज डेंगू हो रहा है। कारण क्या है इसका? इसका कारण यही है खान पान सब हमारा। और फिर वायुमंडल दूषित, वायुमंडल के दूषण से बहुत सारे रोग उत्पन्न हो रहे हैं। फिर ऐसी भोजन सामग्री जिसमें शुरू से ही मिलावट आ रही, जिसमें अनाज में बोया गया, खाद लगी, मिलावट वहीं शुरू हो गई। आप कह रहे शुद्ध आ रहा है, शुद्ध कहाँ से आ रहा है? ऐसी खाद लग रही जिससे रोगी अनाज हो गया वहीं से। और फिर जब हम सबको उसको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, हमारे अंदर जा कर के हम सोचते हैं भूख को शांत कर रहा है। भूख को शांत तो भक्ष भी करता है, अभक्ष भी करता है, शुद्ध भी करता है, अशुद्ध भी करता है। जितना अशुद्ध खाओगे उतना ही अनेक बीमारियां सताएंगी, जितना शुद्ध खाओगे उतनी शुद्ध कम बीमारियां सताएंगी। अब खाद तो सभी में शुद्ध खा रहा है, उसमें भी खाद लग रही। ऐसा कोई खुद तो नहीं है कि जिसमें यूरिया नहीं लगता हो। चाहे साधु कहें, चाहे श्रावक करे, चाहे बेकारी करे, सबको वही भोजन, वही फल, वही सब्जी, सब पे आज मिलावट आ रही है। सुंदर नहीं दिख रहे तो सुंदर करने के लिए पॉलिश लेमिनेशन हो रहा है। मालूम है कहीं कि नहीं पता? फलों पर लेमिनेशन, सब्जियों पर लेमिनेशन, जब चमकते हुए। यहाँ तो गांव में ताजी ताजी आता है। आप सौभाग्यशाली हो कि आपको ताजी खाने को मिलता है। सिटियों में जा कर के देखो, बड़ी बड़ी सिटियों में हर चीज़ पर, हम लोग अभी औरंगाबाद रहे, फलों पर लेमिनेशन, सब्जियों पर लेमिनेशन। भिंडी को पानी में डालो, हरा कलर कहाँ से आ रहा है? क्योंकि उस पर भी पॉलिश करके आ रहे। सब्जियों पे, फलों पे, दालों पे पॉलिश। जो सुंदर दाल चमकदार मिलती है, पहले के लोगों से पूछो, यहीं आपको मालूम होगा कि दाल घर में ही बनाया करते थे लोग, घर में ही बनाया करते थे, जिसमें पॉलिश की जो मिलावट होती है, शुद्ध खाते थे। घर की खाद लगती थी, पहले गोबर आदि की खाद बनती थी, वो खादें लगती थी, तो सारा सब शुद्ध रहता था, उसमें इतनी बीमारियां नहीं होती थी। सादा जीवन रहता था, सारा खान पान रहता था, सादा पहनना ओढ़ना रहता था, सब कुछ सादा रहता था। और सादा घरों में, सुंदर घर वही थे सादा घरों में। अब हर घरे में ग्रेनाइट और मार्बल लग रहा है, वो अनेक बीमारियों को उत्पन्न। ये ग्रेनाइट और मार्बल जिस पे आप अगर ऐसे ही बैठ जाओ, तुम्हारे सारे शरीर की शक्ति को शोषण कर लेता है। तुम्हारी जो अंदर की ऊर्जा है, ये पत्थर शोषण कर लेते हैं उसको और तुम्हें कमज़ोर कर देते। और इसके बाद में और भी फिसल फिसल करके गिरते हो। पहले सीमेंट और पत्थर लगते थे, उन पर लोग फिसलते नहीं थे, लेकिन आज घरों में ही फिसल करके जो सुंदर तुमने भवन बनाए हैं, उसी में फिसल करके फ्रैक्चर हो रहा है। किसी का पैर फ्रैक्चर हो रहा है, किसी की कमर फ्रैक्चर हो रही, किसी के घुटने फ्रैक्चर हो रहे। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो सुख सुविधा के लिए आपने व्यवस्थाएं की हैं, वे सारी व्यवस्थाएं केवल सुख को ही दे रही हैं क्या, कि दुख को भी दे रही हैं? बहुत सारे ऐसे लोग दिखते हैं, बताते हैं, माता जी जब से मार्बल लगा है तब से मेरा सारा शरीर खराब हो गया। क्यों हो गया? ठंडक रहती है, उन पर पैर रखते हैं, गर्मियों में तपते हैं, ठंडियों में शीतल हो जाते हैं, दोनों समय में दुख ही दुख देते हैं। जो हमने सुख की, इसीलिए मेरा कहने का तात्पर्य है, जितनी भी इंद्रियों भोग की व्यवस्था है, वे सब आत्मा को कष्ट देने वाली हैं और इंद्रियों को भी कष्ट ही देने वाली। सुखाभास है खुजली की तरह। जब खुजली हो जाती, खुजाने में जो आनंद आता है वो क्या सुख दे रही है? और खुजाने के बाद में जो तकलीफ होती है ना, जलन कटन होती है, तब पता करो कि खुजाने में आनंद था कि अब दुख हो रहा है। ऐसी जो इंद्रियों का सुख मिला है, ये सुखाभास है। लेकिन हम जो चर्चा जनवाणी माँ बता रही है, वो अनंत सुख की चर्चा कर रही। कल हमारी चर्चा चल रही थी संबर तत्वों की चर्चा चल रही थी ना, जीव की, अजीव की, आश्रव की, बंद की, और इसके बाद में संबर, क्योंकि बंद में भी सुख नहीं है। अब बंद को बंद हो गया है, अब उसको कैसे खोलें? जो कर्मों का हमने बंद किया है, उनसे हम कैसे बचें?
अगर हम अभी ध्यान नहीं देंगे तो वे बंद जो किए हैं जब उदय में आएंगे तब दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए माँ जिनवाणी कह रही है, अज्ञानता बस यदि अशुभ कर्मों का बंद कर लिया है तो अब भी समझदारी से काम लो, संबर लगाओ। संबर माने रोको, उन अशुभ कर्मों को आने से रोकने का पुरुषार्थ करो। कल उसके बारे में समझा था, संबल लगाना सीखा था कि हम आने वाले कर्मों को कैसे रोकें। रोक दिया दरवाजे बंद कर दिए। अब जो अशुभ कर्म आ गए हैं क्या उन्हें बैठे रहने दें? नहीं तो वे ही सब लूटेंगे हमारे अंदर का खजाना। जो अंदर बैठ गया है वो क्या करेगा? नुकसान ही तो करेगा। कोई घर में चोर बैठ गया है तो क्या करेगा? जब तक भगेगा नहीं तोड़ा फाड़ी करेगा, खोदा खादी करेगा, कुछ तो करेगा वो। जब बैठ गए हैं चोर तो वे हमारा कुछ ना कुछ नुकसान आत्मा का करेंगे ही। और आत्मा का नुकसान करें इसलिए कह रहे हैं कि उनको कैसे भी अब बाहर निकालो। पहले संबर करो, दरवाज़ा बंद करो। अब ऐसी युक्ति करो, सरोवर में जल भर दिया, भर गया है बरसात का, अब क्या करना है? भर तो गया ही है, अब उसको कैसे करना है? अब तेज धूप पड़ेगी तो सरोवर धीरे धीरे सूखेगा और धूप पड़ती रहेगी तो वह धीरे धीरे भाप बन करके उस जल है उसकी निर्जरा होती चली जाएगी और एक दिन तालाब सरोवर सूख जाए। ठीक वैसे ही हमारे हृदय रूपी सरोवर में जो कर्मों का आगमन हुआ है, आ गए कर्म, आश्रम हुआ था, आ गए। अब वो हमने संबर कर दिया, वे पहले बंध को प्राप्त हो गए, बंध गए संग आत्मा के प्रदेशों के साथ में कर्मों ने संबंध अपना बना लिया, दूध पानी की तरह। अब दूध में से दूध को अलग करना है और जल को अलग करना है। यानी जो कर्म है उन कर्मों को आत्मा से अलग करना है। तो उसके लिए जो उपाय दूध से घी बनाने का है ना, वही उपाय जो आत्मा के साथ संबंध कर्म हो गए हैं उनको दूर करने का। सोने से एक अंधपाषाण सोना होता है, काला दिखता है। आपने कभी देखा है पाषाण, सोना पाषाण जो खदान में से निकलता है काले रंग का होता है, कहीं कहीं उसमें चमक सी नजर आती है और खोज लेता है वो निहारिया कि ये सोने का पत्थर है, इसमें सोना निकलेगा। फिर उसको क्या करते हैं? अग्नि पे तपाते हैं। एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, 16 बार ताव लगा कर तपा करके वो कालापन, कीटपन अलग करते हैं और स्वर्ण शुद्ध सोने को अलग करते हैं। फिर जब शुद्ध सोना अलग हो गया फिर उसके आभूषण बनते हैं, तब भी मिलावट होती है। आप आभूषण बनवाते हो उसमें मिलावट होती है, फिर दोबारा आभूषण भेजो उसके यहाँ कि ये आभूषण टूट गया है, दोबारा बनाना है, तो क्या होता है? आपका 1 तोले का आभूषण है, उसमें जो मिलावट हो गई है, आपको तो 1 तोला तोल के आभूषण दे दिया, जो मिलावट हो गई अब कटेगा। जब दोबारा देते हो आप स्वर्णकार को तो वो काट पीट करके क्या कहता है? अब इसमें से 54 भर कम हो गया, आपका 1 तोले में से इतना कम हो गया। अब आपको लग रहा है वो कहाँ चला गया? जो मिलावट हुई थी उसमें चला गया, शुद्ध सोना इतना ही रह गया। ठीक वैसे ही हमारे अंदर जो आत्मा के साथ संबंध, प्राप्त कर्मों का संबंध हुआ है, जैसे सोना शुद्ध बना है पक कर, ऐसे ही हमें आत्मा को क्या तप करके और अशुभ की निर्जरा करके उसके बाद में शुद्ध को प्राप्त करेंगे। जैसे दूध से घी बनाने के लिए दूध को तपाते हो कि नहीं तपाते? तपाते हो, इतना तपाते हो कि बहुत सारी 2 प्रकार से, एक तो उसकी मलाई निकालते हैं अथवा क्रीम निकाल लेते हैं मशीन में डाल के, फिर उस क्रीम को तपाते हो, फिर छाछ अलग होती है उसमें से और घी मक्खन अलग करते हो। वो तपा के छाछ अलग होती, घी अलग होता है। जब दूध में से घी निकल चुका, मक्खन तप गया, वो भी छाछ अलग हो गई, सफरेटा का जो दूध रह गया था वो भी अलग हो गया। अब क्या बच गया? केवल शुद्ध घी बचा है। अब ऐसे ही आत्मा में
शुद्ध घी को यानी शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने के लिए अथवा अशुभ कर्मों को दूर करने के लिए, सभी कर्मों को दूर करके तब आत्मा शुद्ध होता है। आत्मा को भी तपना पड़ता है। जैसे दूध तपाने के लिए बर्तन को तपाया कि नहीं तपाया, बटलोई भगोने जो भी रखते हो, पहले क्रीम या मलाई उसमें डालते हो कि नहीं डालते। जो महिलाएं घर में घी बनाती हैं उनको पता होगा, दूध की मलाई उतार उतार करके सुबह से शाम तक इकट्ठे करते हैं, फिर एक बर्तन में डाल के उसको अग्नि पर रखते हो, फिर तप करके उसमें से मलाई जो रहती है छाछ बन जाती है जल के, और उसमें से घी अलग हो जाता है। अब उसके बाद में जो शुद्ध घी बन गया, अशुभ की निर्जरा हो गई। जब पूरी निर्जरा हो गई, सारा अशुभ जल छाछ रूप में जो भी था वो क्षय हो गया, घी प्राप्त हो गया, शुद्ध घी। ऐसे ही संवर के बाद में अब क्या करना है, निर्जरा करना है। निर्जरा कैसे करना है, दूध में से पानी को अलग करना है, निर्जरा पानी की करना है। जैसे ही पूरा पानी समाप्त हुआ कि शुद्ध घी बनकर तैयार हो गया। फिर घी कभी दूध नहीं बनता, कुछ भी करो उस घी को, पानी में डालो, दूध में डालो, कढ़ाई में डालो, कुछ भी करो, वो घी कभी फिर दूध बनता है क्या, देखा है बनते। खोआ तो एक बार दूध बन जाएगा, मल के पानी में और पानी छान लो, वो खोआ की खीर भी बना सकते हो और चाय भी बना सकते हो। लेकिन जब घी बन गया तो दोबारा कभी दूध नहीं बनेगा। ऐसे ही कर्म जब हमारी आत्मा से अलग हो जाएंगे तब फिर दोबारा वे कर्म आत्मा के संबंध को प्राप्त नहीं होंगे। जब पूरे कर्म को क्षय ही कर देंगे, शुद्ध आत्मा हो जाएगा। जब शुद्ध हो जाएगा कर्म, क्योंकि कर्म के निमित्त से ही कर्म आते हैं और आत्मा के संबंध को प्राप्त होते हैं। क्योंकि जब हम ही राग करते हैं वो कर्म हमारे अंदर है, जब हम द्वेष करते हैं तभी तो आते हैं कर्म। हम बांधते हैं, संबंध करते हैं, पहले आमंत्रित करते हैं फिर बांधते हैं, हम ही रखते हैं अपने यहाँ, तो वो तब आते हैं। कर्म के बारे में हम बहुत सारी चर्चा कर चुके, तो ये सबके समझ में आ गया। अब निर्जरा का तात्पर्य क्या है, कैसे हम, जैसे अभी देखा था, तपा करके सोने को शुद्ध किया, तपा करके ही दूध से घी बना, ठीक वैसे ही तपसा निर्जरा का चा, तप से ही निर्जरा होती है। अगर तप नहीं करेंगे तो निर्जरा तो हो रही, कौन सी हो रही है, सभी पाक निर्जरा हो रही, सबकी हो रही है। एक नारकी की भी हो रही है, एक मिथ्या दृष्टि जीव की भी हो रही है, त्रियंचों की हो रही है, चीटों की, सबकी निर्जरा हो रही है। लेकिन जो अभिपाक निर्जरा होता है वो तप के माध्यम से किया जाता है, वही निर्जरा सार्थक है। कर्मों को क्षय करने में अगर कोई है तो है सविपाक निर्जरा ही है, जो वो अभिपाक निर्जरा ही है जो तप के माध्यम से, सविपाक तो सबकी हो रही है, और अभिपाक निर्जरा को तप के माध्यम से, जैसे दूध को तपा करके शुद्ध घी बना लिया, ऐसे ही तपा करके अब तप कैसे करेंगे, तो आचार्य ने 1-2 तप नहीं 12 प्रकार के तप बताए हैं सभी पाक अभिपाक निर्जरा के लिए। कि तप, पहले तपों को धारण कर, बाह्य तप और अंतरंग तप। बाहर के तप भी हैं, 6 बाहर के तप हैं, 6 अंतरंग के तप हैं। बाहर के तप दिखने में आते हैं और अंतरंग के तप अपने स्वयं के वेदन में आते हैं, दूसरों को नहीं दिखते। जैसे अनशन बाहर का तप है तो आपको पता चलता है आज माता जी का उपवास है, दिख रहा है आपको। ऊनोदर है वो भी दिखता है, आज आहार कम क्यों हुआ, आज आपने ये वस्तु नहीं ली, आहार कम क्यों गया। हो सकता है ऊनोदर का नियम हो, इसलिए भी तो अनशन, ऊनोदर, व्रत परिसंख्यान, जो नियम आदि लेकर के साधु चर्या करते हैं, वो व्रत परिसंख्यान वो भी तप है। नियम नहीं मिला तो उपवास हो गया, तो वो भी तप है। तो व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, रस आदि का जो त्याग, कभी 1 रस का त्याग, कभी 2 रस का त्याग, कभी 6 रस का त्याग होता है, ये भी तप है। इन तपों से भी निर्जरा, क्योंकि तप के कोटे में जो है वो निर्जरा, उससे ही निर्जरा होती है। व्रत रस परित्याग, विवेक सय्यासन। अब एक सय्यासन, एक आसन से कितनी भी तकलीफ हो रही है, नियम ले लिया, इस आसन से ही पूरी सामयिक करेंगे। तकलीफ को सहन करते में भी कर्म की निर्जरा, शुभ कर्म की निर्जरा हो।
और एक करवटी सोएंगे, पत्थर पे सो रहे हैं, कंकड़ों पे सो रहे हैं, जैसे आसन से सो रहे हैं उसी आसन में सोएंगे। कैसी भी तकलीफ हो रही है उसको सहन करते हुए सहन करेंगे, विश्राम करेंगे। तो ऐसा तब भी सही आसन तब। और इसके बाद में विसर्ग और विविक सही आसन। काय क्लेश, काय क्लेश मतलब काया को क्लेश देना, काया को क्लेश दे करके ही तप हो पाएगा। क्योंकि आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, चतुर्थ काल में गर्मियों में पहाड़ों की चोटी पर बैठ कर के साधना करते थे साधु, तप करते थे। उस तप से निर्जरा करते थे, जल्दी जल्दी निर्जरा, अधिक अधिक निर्जरा होती है। अभी पाक निर्जरा का तात्पर्य है जो कर्म उदय में नहीं आ रहे थे, बहुत समय बाद आते, वे तप के माध्यम से बुला बुला करके उनको निर्जरा कर दे, ऐसी अभिपाक निर्जरा। और तप के माध्यम से कल संक्लेशता, अब क्योंकि तप करेंगे तो संक्लेशता होगी, उपास में भी कुछ ना कुछ संक्लेशता हो सकती है। पहाड़ों की चोटियों में गर्मी में तप रहे जेठ की दोपहरी में तो संक्लेशता हो रही शरीर को, लेकिन फिर भी उसको सहन करते, नियम लिया, उसको नियम को नहीं तोड़े। ऐसे भी साधुओं ने तप किए हैं। और इसके बाद में शीत में, ठंडी शीत लहर चल रही है नदी के किनारे पर बैठ करके, वो भी तप। ये मत सोचना शीत लहर है तो तप नहीं हो रहा, वो भी तप। ठंडी में, खुले शरीर में, कोई आवरण नहीं है शरीर पर, आप तो घर के अंदर बैठे हो दरवाजे बंद करके गर्म वस्त्रों में, रूम हीटर के साथ। और साधु हमारे कहाँ बैठे हैं? नदियों के किनारे पर, समुद्र के किनारे पर। शीतल शीतल लहरें आ रही हैं, शीतल समीर बह रही है, लेकिन फिर भी वे ध्यान में बैठे। वहाँ तप सा निर्जरा था, वहाँ भी तप के साथ में उनकी निर्जरा ही हो रही है। इसलिए बाहर के तप के बाद में अब अंतरंग के तप है। प्रायश्चित, विनय। प्रायश्चित अंतरंग में जब ग्लानि होती है अपराध के प्रति कि मैंने ये अपराध किया है, अभी तक इसका मैंने प्रायश्चित नहीं किया, उसके अपराध का बोध होते ही, चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, जो प्रायश्चित कर लेता है, क्योंकि अंतरंग में वेदन हुआ, ये मैंने अपराध अज्ञानता में किया था, तब मुझे ज्ञान नहीं था, तब हो गया था, लेकिन आज मैंने जिरवाणी का श्रवण करके ज्ञान को प्राप्त कर लिया है कि मैंने गलती कहाँ की है, मैंने गलती क्यों की थी। आज पश्चाताप के साथ में, और वह अपनी निंदा, गर्हा, आलोचना वेदन के साथ कर रहा है, दुख के साथ कर रहा है। मैंने ऐसे ऐसे आलोचकों को भी देखा है जो आलोचना करते करते रो पड़े। कई बार महिलाओं ने आलोचना की, रो पड़े कि ये मैंने अज्ञानता में गलती हो गई मुझसे। तो ये स्वाभाविक कि आज सत्य समझ में आया, मैंने झूठ बोलकर इतना बड़ा अपराध किया, मैंने ऐसे चोरी करके इतना बड़ा अपराध कर लिया, मैंने कुशील का सेवन करके इतना बड़ा अपराध कर लिया, मैंने हिंसा करके इतना बड़ा अपराध कर लिया। ये सारे अपराधों का जब बोध होता है, फिर उसका जो प्रायश्चित होता है, इसको अंतरंग तप कहा है। क्योंकि वेदन कहाँ हुआ? अंतरंग में हुआ, किसी को नहीं मालूम। एक दूसरे का आपको मालूम है किसने कब प्रायश्चित कर लिया, कब उसको वेदन हुआ, कब उसके अंदर अपने प्रति ग्लानि उत्पन्न हुई कि मैंने ऐसा पाप क्यों किया। और ग्लानि उत्पन्न करके गुरु के चरणों में निंदा गर्हा करके उसका प्रायश्चित कर लिया उसने। ये प्रायश्चित भी अंतरंग तप इसलिए कहा है कि अंतरंग में इसका वेदन है, गलती को स्वीकार किया है, गलती को अब दोबारा नहीं करने का संकल्प किया है, और उस गलती हो गई है जो उसका प्रायश्चित किया है, ये अंतरंग तप है। ये श्रावक का भी होता है, साधु का भी होता है। तो क्योंकि ध्यान रखना, ये मत सोच लेना तब केवल साधुओं के ही लिए है, श्रावक के लिए सम्यक दृष्टि श्रावक, और इसके बाद व्रती श्रावक, उसके बाद महाव्रती साधु, उसके बाद में यथाख्या चारित्र वे धारी, वे भी तप में लगे हुए, और इनकी निर्जरा उसी हिसाब से क्रम से होती। सम्यक दृष्टि श्रावक जो नियम आदि ले करके तप करता है, कभी रात्रि भोजन छोड़कर, कभी कुछ भी, कभी नियम ले करके गलती हुई तो उसका प्रायश्चित भी लेता है, तो वो भी निर्जरा करता है। उससे असंख्यात गुणी निर्जरा जो व्रती होता है उसकी होती है, उससे असंख्यात गुणी श्रेणी निर्जरा महाव्रती की होती है, उससे भी असंख्यात गुणी श्रेणी निर्जरा यथाख्याचारित्र को धारण करने वालों की होती है। तो इस प्रकार से निर्जरा का भी क्रम है। जो अभिपाक निर्जरा कर रहा है उसकी कितनी जल्दी जल्दी उसके कर्म झड़ रहे हैं,
जो सविपाक हो रही उसके तो आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं कर्म आ रहे हैं, बंद भी रहे हैं, क्योंकि उसने ना संबर किया है। आ रहे हैं, समय पूरी अवधि कर करके जा रहे हैं कर्म। आश्रम भी चल रहा है, बंद भी चल रहा है, जितने समय का बंद कर लिया उतने समय के बाद उदय में आ रहे हैं। तो ऐसी निर्जरा तो मैंने बताया सबकी हो रही है, लेकिन अभिपाक निर्जरा जो होती है, जो तप से, त्याग से, संयम आदि लेकर के, चाहे एक देश संयम ले, चाहे महाव्रत के रूप में समझ ले, उसके द्वारा जो साधना करता है वो अभिपाक निर्जरा कहलाती है। तो ये निर्जरा तप के माध्यम से चल रही है। तो प्रायश्चित, फिर विनय, जो देवसास गुरु के प्रति अहरनिश अपने अंदर विनय का भाव रखता है, अंदर से ही, अगर प्रत्यक्ष में नहीं तो भी हाथ जोड़ करके घर में बैठा है, प्रातःकाल उठता है, क्षमा याचना करता है, सबसे क्षमा मांगता है, देव से भी, शास्त्र से भी, गुरु से भी, मेरे मन वचन काय कृत कारित अधमोदना से कभी कोई अभिनय हो गया हो, आपके प्रति कोई अवज्ञा हो गई है तो क्षमा मांगता है। और फिर आपस में भी एक दूसरे के प्रति ऐसा भाव रखता है कि हमारी इनसे कभी किसी की शत्रुता आदि ना रहे। ऐसे भाव अंदर से सबके प्रति विनय, सबके प्रति होती, ध्यान रखना, बराबर की भी विनय होती है, छोटों के प्रति भी विनय होती है, देवसास गुरु की विनय होती है, सच्चे देवसास गुरु की भी विनय होती है, और जो भी फिर इसके बाद में सम्यक दृष्टि देवी आदि देवता हैं उनकी भी विनय होती है, सबकी विनय होती है। क्योंकि जो आपके यहाँ रक्षक देव हैं उनको भी आप उनकी अभिनय नहीं करेंगे, उनका अपमान नहीं करेंगे, उनके प्रति भी आपकी भावना। ये हमारे 24 तीर्थंकर के 24 रक्षक देव हैं जो तीर्थों की रक्षा कर रहे हैं, भक्तों की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए उनकी भी विनय। जय जनेन्द्र देव, उनसे भी करोगे कि नहीं हाथ जोड़कर जय जनेन्द्र देव, क्योंकि वे सम्यक दृष्टि हैं और धर्म के रक्षक हैं। ऐसा धर्म का रक्षक यक्ष जो भगवान के समोषण में जो चक्र लेकर के चलता है, एक भवातारी होता है, अगले भव में मुक्ति को प्राप्त कर देता है। ऐसे देवी देवता भी भगवान की आराधना करने वाले सची अगले भव से मोक्ष को प्राप्त कर लेती है, वो भी तो देवी है। भगवान की इतनी भक्ति सम्यक दृष्टि है। और ऐसे सम्यक दृष्टियों की आपकी जो उनके प्रति विनय, क्या विनय होगी, उनका यथा योग्य सम्मान। जैसे आपके यहाँ कोई मेहमान आता है, मिथ्या दृष्टि हो सम्यक दृष्टि हो, आप उसको तिलक करते हो कि नहीं करते, भेंट कुछ देते हो कि नहीं देते हो। यहाँ मेहमान आते हो उनको भी आप भेंट देते हो ना। ऐसे ही वे सम्यक दृष्टि भगवान के रक्षक हैं, धर्म के रक्षक हैं। हो सकता है अगले भव में मनुष्य पर्याय को धारण करके भी मुक्ति को प्राप्त कर लें, इसलिए उनको जय जनेन्द्र देव कहना, उनका सम्मान करना, उनको अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करना, सा सम्मान, इसमें कोई मिथ्या दृष्टि का दोष नहीं लगता। यथा योग उनका सम्मान, जैसा जिसका आप घर में करते हैं अपने से बड़ों का सम्मान, पिता का, माता का, दादा का, दादी का, बहू सास का, और सास भी बहू का सम्मान करती है। ये नहीं सोचती ये छोटी है, नहीं आई है अभी, बहू है। सास भी बहू का सम्मान कैसे करती है, वात्सल्य के साथ करती है, उसको अपना वात्सल्य देती है, अपना स्नेह देती है। जब वो तुम्हें चरण स्पर्श करती है तो तुम उसके सिर पर हाथ भी रखते हो, यही तो सम्मान है छोटों का। इसलिए सब अपनी अपनी जगह, छोटे और बड़ों के सबके सम्मान वो अलग चीज़ है। और दूसरा देव सास गुरु की विनय अलग है, सबका सम्मान अलग अलग है। इसलिए मैंने कहा देवी देवियाँ का जो देवी देवता उनका सम्मान अपनी जगह सम्यक दृष्टियों का, और देव सास गुरु का सम्मान अपनी जगह है। ऐसी विनय का शिष्टाचार, पारिवारिक आदि में जो विनय होती है, बराबर के लोगों के साथ जो विनय होती है, शिष्टाचार होता है, वो अलग होता है। और भगवान के देव सास गुरु का विनय अलग होता है। उस प्रकार से जो ध्यान रखता है विनय का, वह भी एक तप में आता है, अंतरंग तप में। विनय के भाव उसी के होंगे जिसके पास अंतरंग वेदन हुआ होगा। सास बहू का बाहू सास के प्रति विनय तब करेगी, अंदर में वेदन होगा, ये मेरी माँ है, जैसे मेरी जन्म देने वाली माँ थी ऐसे ही ये माँ है। सासू का बहू के प्रति, जो मेरी बेटी ससुराल चली गई ये मेरी बेटी ही आई है, उसी बेटी की तरह वात्सल्य भाव रखती है, ये उसके प्रति सम्मान भाव है। दोनों के आपस में जो मित्रता रहती है, जो वात्सल्य रहती है, जो विनय रहते, इसी से परिवार सम्यक रूप से चलता है, ऐसा परिवार।
तो सबके समझ में आए, ये अंतरंग से ही होता है, बाहर से नहीं होता। जिसके अंतरंग में विनय आ गई है वो सबको विनय करता है। जो भी बराबर का मिलता है, जय जैनंद देव की करता है, करते कि नहीं? बड़े बड़े मिलते हैं जो जैसे होते हैं, वो पुत्र मिला पिता से बहुत दिनों में, चरण स्पर्श करता है, करता है कि नहीं करता? पिता आशीर्वाद भी देते हैं, बराबर के लोगों से मिलते हैं, जय जनेन्द्र करते हैं। इस प्रकार से ऐसे ही भगवान के सामने जब जब हम नहीं भी पहुँचते तब भी भगवान को परोक्ष में सिद्धों को नमस्कार करते हैं, पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करते हैं, जिनवाणी को नमस्कार करते हैं, गुरुओं को सबको नमस्कार करते हैं। यही विनय। अंदर जब विनय होती है तो प्रातःकाल उठते ही अपने आप विनय होना प्रारंभ हो जाती है, और सोते सोते समय तक भी नमस्कार करते हो नहीं करते? तब भी क्षमा भाव और नमस्कार करते। ये लक्षण है जिसके अंदर उवेदन होता है, वो हर पल लघु बनने का प्रयास करता है, भक्त बनने का ही प्रयास करता है। सम्यक दृष्टि का लक्षण ही है, वो भक्त ही बनना चाहता है, तभी वो भगवान बन जाता है। जो भगवान बनने के पुरुषार्थ में लगा है, भक्त नहीं बनना चाहता, वो कभी भगवान नहीं बन सकता। जो भक्त बन करके रहता है एक दिन वही भगवान बनता है। प्रायश्चित विनय बैयावृत्ति, और बैयावृत्ति भी अंतरंग तप है। बैयावृत्ति का भाव उसी का होगा जिसके अंदर में ये वेदन होगा कि इसको ये तकलीफ है। अब बैयावृत्ति ध्यान रखना, देव की भी होती है, शास्त्र की भी होती है, और गुरु की भी होती है, और आपस में भी होती है। जब घर में किसी को तकलीफ हो जाती है, चाहे घर में पिता को, चाहे पुत्र को, चाहे माँ को, चाहे बहू को, चाहे बेटे को, किसी को, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते? किसी को फीवर आ गया, खिलाने का, पिलाने का, औषधि देने का, और कोई तकलीफ हो रही तो उसकी बैयावृत्ति करने का, यही तो बैयावृत्ति है। इस प्रकार की भावना किसकी होती है? जिसके अंदर में वेदन होता है। देखो इसको तकलीफ हो रही, इसको फीवर आ गया, मुझे क्या करना चाहिए? इसके सिर में दर्द हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? इसको तकलीफ ऐसी हो रही है, क्या करना चाहिए? ऐसे ही साधुओं में आज इनका उपास है तो हमको क्या करना चाहिए? आज इनका नीरस है तो हमको क्या करना चाहिए? आज इनकी तबीयत खराब है तो हमको क्या करना चाहिए? एक दूसरे का जो ध्यान रखते हैं, बैयावृत्ति करते, ये अंतरंग तप में होता है। जिसके अंदर, इसके अंदर ऐसी भावना, क्योंकि बैयावृत्ति भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव कराने वाला है। सम्यक दृष्टि जो होता है वो तो यही सोचता है कैसे मुझे निमित्त मिला है मैं पुण्य कमा लूँ, तीर्थंकर प्रकृति का मैं आश्रव कर लूँ। तो दौड़ता है, प्यासा रहता है बैयावृत्ति का समय मुझे कब मिले, और कब मैं करके तीर्थंकर प्रकृति का मैं आश्रव कर लूँ। क्योंकि आश्रव तो आज भी जारी है। आज भी आप देवशास्त्र गुरु की भक्ति आराधना करके तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव कर सकते हो, बंद नहीं होगा। आश्रव होता रहेगा, जब समय आएगा तो बंद भी हो जाएगा, और जब समय आएगा तो उदय में भी आ जाएगा। सैनिक ने आश्रव किया और बंद कर लिया तीर्थंकर प्रकृति का, और जब चतुर्थ काल आएगा तो उदय में भी आएगा, तीर्थंकर पद को भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने कौन सी साधना की थी आपको मालूम? अरहंत भक्ति भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव बंद कराने वाली है, वही तो की थी। अरहंत भक्ति की उन्होंने, जिनवाणी की आराधना की उन्होंने, आहार पहले ही नहीं दिया, लेकिन साधुओं की बैयावृत्ति भी की थी। उसका प्रताप था कि तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव किया, बंद किया, और 33 सागर की आयु को निर्जरा करके, और 84,000 वर्ष की केवल आयु रह गई। क्या किया? कर्मों की निर्जरा कर डाली उन्होंने। किसके माध्यम से? भक्ति के माध्यम से। ऐसी भक्ति से भी कर्मों का कृष्टीकरण भी हो सकता है, अपकर्षण भी हो सकता है। उन्होंने वही किया, इसलिए ये भी एक तप ही है। तो समझ कितने हो गए? प्रायश्चित बनाए बैयावृत्ति स्वाध्याय। स्वाध्याय को परम तप कह दिया है, क्योंकि इसका नाम ही है स्व अध्याय। जो स्व कल्याण के लिए किया जाता है वह स्वाध्याय। ये भी स्वाध्याय चल रहा है, उपदेश चले, लेकिन ये भी मैं आपको भले ही सुना रही हूँ, लेकिन इसका वेदन मैं स्वयं भी करती हूँ कि ये मुझे भी आत्मकल्याण में कार्यकारी है। मुझे इसके माध्यम से कुछ चीज़ें विस्मृत हो जाती हैं, पुनः स्मरण हो जाता है, फिर जागृत होती है कि मुझे अपनी आत्मा स्व कल्याण के लिए भी जिनवाणी का श्रवण करके जो अभी मेरे में कमी है उस कमी को दूर करना।
स्वयं अपने आप स्वाध्याय, इसीलिए स्वाध्याय परम तप कह दिया है। मैंने एक बार सबको नियम भी दिलवाया था कि स्वाध्याय तो प्रतिदिन करना ही चाहिए। चाहे साधु तो करते ही हैं, क्योंकि साधु का 4 टाइम का तो नियम होता ही है। फिर उसके बाद में जब समय मिलता है तब भी स्वाध्याय करते, ऐसा नहीं है 4 बार कर लिया। जब बैठे, जब समय मिला तभी फिर पढ़ने लगते, फिर स्वाध्याय करने लगते, करते ही रहते। ऐसे श्रावक को भी जब समय मिले, जितना मिले, आपको 5 मिनट का भी समय मिले तो आपको एक शास्त्र का विस्तार करके और उसे शुरू कर देना चाहिए। और प्रतिदिन इतना समय तो मिल ही सकता है कि आप 5 मिनट बैठ करके उसको पढ़ लो। 1 पेज पढ़ जाएगा और आपको आनंद आ रहा होगा तो आपकी आँखों की नींद चली जाएगी, ऐसा लगता रहे कि इसको मैं कब पूरा करूँ। और जब पूरा होगा, जब उसमें आप पढ़ेंगे तो अपने आप आपको समझ में आएगा अब मुझे कैसा करना है, मैं कहाँ कहाँ गलतियों पर चल रहा था, अब मुझे ये सुधार करना है, ये गलती हो रही थी। शास्त्र के माध्यम से बहुत सारा सुधार होता है, सुनने से होता है, पढ़ने से होता है, सबसे होता है। इसलिए स्वाध्याय को भी परम तप और अंतरंग तप कह दिया है कि हमें अपनी आत्म कल्याण के लिए जब जब पुस्तक खोलो, जब जब स्वाध्याय, जितना समय मिले सभी को करना चाहिए। 8 वर्ष से लेकर के, चाहे वृद्ध हो, चाहे युवा हो, चाहे प्रौढ़ हो। स्वाध्याय की आप लोग सभी करते होंगे ना? कितने लोग नहीं करते? हाथ ऊंचा करना जरा, डरना नहीं। अगर नहीं करते तो आपको समझ में आएगा मुझे कैसे करना चाहिए। इसलिए हाथ ऊंचा करेंगे कौन कौन नहीं करता स्वाध्याय। इतने लोग नहीं करते और बाकी के लोग करते कितने लोग? अभी हाथ ऊंचा करेंगे। अब सभी ने नहीं किया अभी, लेकिन ठीक है, जितने लोग करते हैं वे बहुत अच्छा है, आप अंतरंग तप कर रहे हो। लेकिन नहीं करते वो भी आज संकल्प कर लेंगे, कम से कम एक पुस्तक को हम शुरू करके और उसका स्वाध्याय घड़ी देख करके 2 मिनट 3 मिनट तो हम करेंगे ही। कर सकते हो कि नहीं? 2 मिनट में कितनी देर लगती है? कितनी देर आप आकर के अपने व्यापार बिजनेस से थके हुए भी आए हो तो बैठ करके टीवी देखने लगते हो, मोबाइल चलाने लगते हो। 2-5 मिनट चलाते हो कि नहीं चलाते? उस जगह आप 2 मिनट अपनी पुस्तक खोल करके पढ़ लेना, बस वही आपका स्वाद हो सकता है। उन 2 मिनट में कोई ऐसा वाक्य आपको मिल जाए कि जो आपके हृदय को हिला देने वाला हो जाए, आपके हृदय को झकझोर दे कि ये शब्द निकला, ओहो कितना महत्वपूर्ण वाक्य है ये, मैंने अभी तक इसको ग्रहण नहीं किया। एक वाक्य से भी आपका कल्याण हो सकता है, एक शब्द से भी आपका कल्याण हो सकता है और एक अक्षर से भी आपका कल्याण हो सकता है। इसलिए इतना समय तो 24 घंटे में अपनी आत्मा के लिए, 24 घंटे में अपनी आत्मा के लिए इतना समय दे सकते हो कि नहीं दे सकते? सब दे सकते हैं। कितने लोग दे सकते हो? आत्मा के हित में है ये, आपके तप में आ रहा है। और तपसा निर्जराचा, उस समय अशुभ कर्म की निर्जरा असंख्यात गुणी होगी जिस समय आप स्वाध्याय कर रहे हैं। तो कितने लोग हैं 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक का संकल्प लेंगे, कम से कम 2 मिनट का स्वाध्याय करेंगे और अधिक से अधिक फिर आपका जितना मन लगे। कितने लोग नियम ले रहे हैं? सब में, सब बैठे हो सभी, कितने लोग हाथ ऊंचा करेंगे कि हम कम से कम 2 मिनट स्वाध्याय डेली करेंगे? पुस्तक यदि कोई सूतक पातक का समय आ गया है तो हम प्रवचन सुन लेंगे, वो भी स्वाध्याय होगा। ऐसा नियम सभी ने लिया। बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज सभी ने एक अंतरंग तप को करने का संकल्प किया है। जो तुम्हारी जितनी देर 1 मिनट 2 मिनट से 5 मिनट तक जो आप स्वाध्याय करोगे उसमें असंख्यात गुणी अशुभ कर्मों के बंधनों को निर्जरा करोगे कर्म, और उस समय आप शुभ कर्मों का आश्रव और बंद करेंगे। ये तो अलग रहा। और यदि आपके एक वाक्य ने भी आपको हृदय को छू लिया तो आपने उसको अपने आचरण में उतार लिया तो वह फिर आपको सम्यक श्रद्धा की ओर अग्रसर करे। इसलिए स्वाध्याय के फिर इसके बाद में प्रायश्चित बनाए बैया बत्ती, स्वाध्याय और तप। इसके बाद में नंबर आया आगे ध्यान। ये हमारे बहिरंग और अंतरंग तप हैं। इसके बाद ध्यान के माध्यम से ही स्वाभाविक है सबसे ज़्यादा यदि निर्जरा होती है तो ध्यान से ही होती है। केवल ज्ञान होता है वो ध्यान से ही होता है। ऐसा नहीं है ध्यान आप लोग नहीं करते हो,
ध्यान नहीं करते तो बिजनेस कैसे करते? ध्यान नहीं करते तो महिलाएं किचन में काम नहीं कर सकती। उनको पता है, ध्यान रखते हैं अब मुझे किचन में जाना, भोजनशाला में जाना है ना, और जाकर के गैस को प्रज्वलित करना है, मालूम है ना, सब्जी को सुधारना है, उस पर कुकर रखना है, गैस पे कुकर रखेंगे, उसमें घी तेल डालेंगे, सब्जी को बघारेंगे, फिर कुकर बंद करना है। अब सीटी आ रही है, एक सीटी पर उतारना है कि 2 सीटी पर, ध्यान रखते हो कि नहीं रखते? अगर ध्यान नहीं रखोगे तो सब्जी जल जाएगी या फिर कच्ची पकेगी ही नहीं। ध्यान रखा ना, रोटी बनाती हैं महिलाएं, जब फुलके बनाते हो तो ध्यान रखते हो कि नहीं? वरना चूल्हे तवे पे ही रोटी जल जाएगी अथवा अग्नि पर रोटी जल जाएगी। ध्यान रखते हो। सीढ़ियों पे उतरते हो तब ध्यान रखते हो, वरना ऊपर से नीचे चले जाओगे। चढ़ते हो तो ध्यान रखते हो, वरना पैर फिसल जाएगा। चलते हो तो ध्यान रखते हो। क्यों ध्यान रखते हो? कहीं ऊंची नीची जगह तो नहीं है, कहीं कंकड़ पत्थर तो नहीं लग जाएगा मुझे। इस प्रकार का ध्यान रखते हो ना। और इसके अलावा और भी ध्यान करते हो, आर्त ध्यान करते हो, रौद्र ध्यान करते हो कि नहीं? इष्ट का वियोग हो जाता है तो ध्यान कर रहे हो, आर्त ध्यान। अनिष्ट का संयोग हो जाता है तो आर्त ध्यान कर रहे हो। पीड़ा हो जाती है, तकलीफ हो जाती है, उसका ध्यान करते हो। कौन सा ध्यान चल रहा है? और निदान बंद भी करते हो, ऐसी वस्तु मुझे प्राप्त हो, ऐसे सुख मुझे प्राप्त हो, ऐसी गति मुझे प्राप्त हो। ये सब आर्त ध्यान करते हो कि नहीं? सभी करते। इसलिए मैंने कहा ध्यान सब करते हो। और रौद्र ध्यान भी करते हो, हिंसानंदी मिसानंदी चौर्यानंदी, हिंसानंदी मिसानंदी परिग्रह, हाँ चौर्यानंदी परिग्रहनंदी, ये भी ध्यान करते हो कि नहीं? हिंसा में आनंद मानते हो कि नहीं मानते? आज तो आलू की सब्जी बहुत टेस्टी बनी, आलू की टिक्की में आनंद आ गया, आलू के समोसे में आनंद आ गया। आज उस होटल पे भोजन किया, आज तृप्त हो गई आत्मा तृप्त हो गई। क्या बात है! पाप कर्म का बंद करके आत्मा तृप्त कैसे हो गई? रसना इंद्री भी तृप्त नहीं हुई, क्योंकि कल फिर जाओगे खाने के लिए। तृप्त हो गई क्या? तृप्त हो जाती तो दोबारा उस भोजन को नहीं करने जाते। तृप्त नहीं हुई तो रोज रोज कर रहे हो। किसी से तृप्त नहीं हो रहे, ना भवन से तृप्त हो रहे हो, ना वाहन से तृप्त हो रहे, ना भोजन से तृप्त हो रहे। अगर भवन से तृप्त हो जाते ना तो बार बार भवन को नहीं बनाते। इसमें संतुष्टि नहीं, फिर तोड़ मड़ोड़ रहा है। कभी बाथरूम दोबारा बन रहा है, कभी डाइनिंग रूम दोबारा बन रहा है, कभी किचन दोबारा बन रही है। होता है कि नहीं? ऐसा होता है, क्योंकि तृप्ति नहीं हो रही। और समझ में नहीं आया, दूसरा प्लॉट खरीद करके फिर बनाने लगे। अब नए तरीके का भवन बनाएंगे, नई तरह की ज़मीन सुंदर बनाएंगे, ऐसा रूम बनाएंगे, इतने प्रकार के फर्नीचर लगाएंगे। ये नया तृप्ति नहीं होती। इस फर्नीचर का नया फर्नीचर चलने लगा, इसको तोड़ रहे हैं, फाड़ रहे हैं, उखाड़ रहे हैं, फिर नया नया लगा रहे। वस्त्रों से तृप्त नहीं होते, आभूषणों से तृप्त नहीं होते, भोजन से भी तृप्त नहीं होते। अब विचार इस बात का करो, जब मैं तृप्त नहीं होता हो तो तृप्त कैसे होऊंगा? कैसे तृप्त होंगे? जब तक इच्छाएं चलती रहेंगी तब तक तृप्ति नहीं होगी। इसलिए एक और तप आचार्य वीरसेन स्वामी ने कह दिया, इच्छा निरोधा तपहा। इच्छा का जहाँ निरोध कंट्रोल कर दोगे वहीं से तप, और तपसा सा वही तप है। और तपसा निर्जराचा, जब इच्छा का निरोध किया तो क्या हुआ? तप हो रहा है। आपका त्याग कर दिया, इस वस्तु का नहीं बनाना, घर दोबारा नहीं तोड़ेंगे, हम ऐसा काम नहीं करेंगे, नियम ले लिया। तो इच्छा का कंट्रोल किया ना, तो तप हो रहा है। और तप हो रहा है तो ऐसा भोजन नहीं करेंगे। आज नियम ही ले लिया, जिसके लिए इच्छा हो रही थी आज मैं उस होटल में जाऊंगा, आज मैंने बाहर खाना खाने का त्याग ही कर दिया। त्याग कर दिया, इच्छा को रोका, जो घर में बना वही भोजन किया। तब से निर्जराचा, वहाँ जो अभक्ष खाते नहीं खाया, त्याग अपने आप हो गया। तो क्या हो रहा है? निर्जरा हो रही है कि नहीं हो रही है? शुभ कर्म की हो रही है। इस प्रकार से अब ऐसे कार्य कब तक करोगे? तुम्हें शरीर से राग है, इसलिए बार बार जन्म हो रहा है, बार बार जन्म हो रहा है, इससे राग है, बार बार शरीर मिल रहे हैं। भवन से राग है, बार बार बना रहे हो। भोजन से राग है, तरह तरह के व्यंजन बना बना करके खा रहे हो। एक बार आत्मा से तो राग कर लेते, आत्मा से एक बार राग कर लो, सारे बाहर के राग छूट जाएंगे। एक बार अपने भवन से राग कर लो। इन भवनों को कब तक बनाते रहोगे? कब तक तोड़ते रहोगे? कब तक ऐसे पाप आदि कर्मों का बंद करते रहोगे? कब तक करोगे? इसलिए
निज भवन, जो हमारा शाश्वत भवन है, एक बार उसको तो निहारो, उसके बारे में तो जानो कि हमारा आत्मा बार बार लालायित है, बार बार ऊपर दौड़ता है। जब 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 आयु कर्म समाप्त होता है तब तब मेरा आत्मा शाश्वत भूमि की ओर दौड़ता है। मालूम है, सबको मालूम है कि नहीं? जब इस शरीर से आत्मा निकलता है, दूसरे शरीर के लिए जाता है, भले ही मरण इसका यहाँ हो रहा है और जन्म यहीं होना है, किसी का व्यक्ति हो, पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा मकोड़ा हो, गुरुसराय में उसका मरण हुआ इस भूमि पर और उस भूमि पर या उस भवन में जन्म लेना है, तो उसको ऐसे गमन करना चाहिए ना कि हमारा यहाँ मरण हुआ है, यहाँ भवन में मेरा इस परिवार में मेरा जन्म होना है, मतलब आत्मा पहुँचना है, तो उसको उस घर में जाना चाहिए सीधा। लेकिन फिर कहाँ दौड़ता है? वो घर में नहीं जाता, जिस भूमि में जन्म लेता है वहाँ नहीं जाता, वो ऊपर को दौड़ता है। आत्मा ऊपर भागता है, लेकिन कर्म कहते हैं तो तेरे पास इतना वजन है कि ऊपर आगे नहीं जा सकता, फिर मोड़ा लेता है, फिर नीचे उतर के आता है, जहाँ जन्म लेता है उस भूमि में, उस गर्भ में पहुँचता है। क्योंकि स्वभाव मेरी आत्मा का क्या है? ऊर्ध्वगमन आत्मा का स्वभाव ही है, ध्यान रखना। इसलिए गमन ऊपर ही करता है। आपने कभी प्रैक्टिकल देखा कि नहीं देखा? माचिस की तीली को जलाओ अथवा दीपक को जलाओ, आप दीपक को यूं जला रहे हैं, माचिस की तीली को यूं जला रहे हैं, उसकी लौ किधर जा रही है? ऊपर की ओर जा रही है ना। जैसे आपने कभी तुम्बी, जानते हो ना, तुम्बी जो लौकी वाली गोल गोल रहती है, उसमें मिट्टी का लेप करके पानी में डालो उसको, और तुम्बी का स्वभाव क्या है? पानी में तैरने का है, तैरेगे ही। आपने मोटा मोटा मिट्टी का लेप कर दिया और उस वजन से वो नीचे चली गई पानी में, और धीरे धीरे मिट्टी जब गल जाती है तो वह तुम्बी फिर ऊपर ही आ जाती है। ठीक वैसे ही हमारी आत्मा कर्मों के बोझ से इतनी भारी हो गई है, आकाश में उड़ना चाहती है लेकिन नहीं जा पाती, क्योंकि कर्म साथ में है। तो उड़ने के लिए तो ऊर्ध्वगमन करती है, लेकिन जैसे ही उठती है वजन के कारण फिर वापस आकर के जहाँ जन्म होता है वहाँ पहुँच जाती है। इसलिए आत्मा का स्वभाव क्या है? सुख है। हर कार्य ध्यान रखना, चाहे आप करते हो, चाहे हम करते हो, चाहे जीव जंतु कोई भी करते हैं, वे हर कार्य सुख के लिए करते हैं। अब अंतर इतना है कि साधु तो आत्म सुख के लिए करते हैं और आप शरीर के और इंद्रियों के सुख के लिए करते हो। लेकिन जो सम्यक दृष्टि है वो शरीर के सुख के लिए नहीं, आत्मा के सुख के लिए हर कार्य करता है। शयन करता है तो सुख के लिए, भोजन करते हैं तो सुख के लिए, तप करते हैं तो सुख के लिए, स्वाध्याय करते हैं तो सुख के लिए, त्याग तपस्या करते हैं तो आत्मा के सुख के लिए ही हर कार्य साधु करते हैं। अब सम्यक दृष्टि साधक भी, वह भी कुछ कार्य तो पारिवारिक के लिए करता है और कुछ कार्य अपनी आत्मा के लिए ही करता है। ऐसा सम्यक दृष्टि का लक्षण है, इसलिए उसकी भी निर्जरा होती है। इसके बाद में मैंने ही बताया था व्रति का भी लक्षण है, क्योंकि वो भी सम्यक दृष्टि है। तो सम्यक दृष्टि जो भी कार्य करता है, क्योंकि परिवार में तो परिवार के लिए भी करेगा, लेकिन आपकी आत्मा कल्याण के लिए 6 आवश्यक अवश्य ही करता है। ये सम्यक दृष्टि का ऐसा लक्षण है। चाहे वो व्रति नहीं है, केवल सम्यक दृष्टि या व्रति, और चाहे वो व्रति सम्यक दृष्टि हो, अपने आत्मा के लिए तो वो करता ही है, इसके लिए स्वपर कल्याण के लिए करता है। तो आपके समझ में आए, इतने तपों के माध्यम से कौन सी निर्जरा हो रही है? अकाम निर्जरा हो रही है। मतलब जो अकाम नहीं, ये सभी अपिपाक निर्जरा हो रही है। इसलिए कौन सी निर्जरा करना है? कौन सी निर्जरा करना है? अविपाक। जो आप स्वाध्याय का नियम लेकर के स्वाध्याय कितनी भी देर करोगे, कौन सी निर्जरा होगी? अविपाक नर। अब आप धीरे धीरे छोटे छोटे से भी नियम लोगे, उसमें भी आपकी निर्जरा होगी। कैसा भी नियम, किसी ने रात्रि भोजन का त्याग किया, किसी ने अन्न भोजन का भी त्याग किया, किसी ने खाने की वस्तु का त्याग किया है, किसी ने लेप की चाटने की वस्तु का त्याग किया है, किसी ने केवल जल पीने का नियम लिया, तो बाकी शेष वस्तुओं का त्याग करके वह भी उससे कम न कुछ कुछ कर्म की निर्जरा अवश्य करेगा। क्योंकि रात्रि पूरा भोजन का त्याग तो 4 प्रकार के आहार का त्याग होता है, लेकिन
किसी के लिए ऐसा नहीं, कोई अस्वस्थ है, कोई परेशानी है, तो वो दूध की या जल की, दवाई की छूट लिख लेता है, फिर भी बहुत सारे कितने सारी वस्तुओं से बचा तो उसके लिए उतना तो पुण्य मिलेगा ही। इस प्रकार से जो जैसे नियम को लेता है वैसे वैसे अशुभ कर्म की निर्जरा चल करता है। इस प्रकार से जैसे हम जब कर्मों के समाप्त पूरे रूप से एक एक देश निर्जरा हो रही है होते होते जब तप के माध्यम से सभी कर्मों का क्षय हो जाता है, फिर क्या होता है, फिर हमारी आत्मा को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। अब क्या हुआ, कर्म खत्म हुए, मुक्त कहते ना, इससे तो मेरी मुक्ति हो गई। कभी कभी लोग कहते हैं मेरे लिए ऐसी वजन था, इतना वजन था, मैंने अपने बच्चों को सौंप दिया, उनको व्यापार सौंप दिया, बेटी की शादी कर दी, मैं मुक्त हो गया। ऐसे कहते हो ना, मुक्त हो गया, लेकिन कर्मों से मुक्त नहीं हो गए, व्यवहारिक कार्यों से मुक्ति हो। लेकिन कर्मों से मुक्त होने के लिए सभी कर्म, जितने भी हमारे अंदर कर्म हैं, वो सभी कर्मों का जब हम क्षय कर देंगे तब हमारा आत्मा मुक्ति को प्राप्त होगा। अब आत्मा को कैसे मोक्ष हुआ, मोक्ष का आनंद कैसा है, हम मोक्ष क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, ये चर्चाएं लंबी हैं, अब आगे समय में करेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान।